एपिसोड 1 में हम यूरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो हमारी कहानी की हीरोइन है। हमें पता चलता है उसकी ग्रैंडमा और डैड दोनों की मौत हो चुकी है। उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अब वो घर आकर अपनी ग्रैंडमा के बारे में सोचने लगती है, कैसे वो उसकी ख्याल रखा करती थी। फिर यूरी खाना खरीदने के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक युंगजुंग नाम का लड़का से होती है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि वो लोग फ्रेंड्स हैं। युंगजुन उससे बोलता है, तुमने ग्रैंडमा के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उनकी फ्यूनरल में आता। दरअसल युंगजुन यूरी और ओह्युन बेस्ट फ्रेंड्स थे। ओह्युन और युंगजुन अक्सर उसके घर आकर साथ में खाना खाते थे, लेकिन किसी वजह से उन लोगों के बीच पहले जैसी दोस्ती नहीं रही। यूरी सारी बातें याद करके सैड हो जाती है। अब वो युंगजुन से मिलने आती है। युंगजुन उसे स्कूल का एल्बम दिखाता है और बोलता है, जब भी मैं ओह्युन को याद करता हूँ, इसे ओपन करके देखता हूँ। यूरी एक पेंटिंग को देखती है और युंगजुन से पूछती है, क्या मैं इसे ले सकती हूँ क्या? युंगजुन उसे हाँ बोलता है। फिर वो पेंटिंग को लेकर अपने वॉल पे चिपका देती है। यूरी फिर से एक बार फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर ओह्युन उसको गिफ्ट देकर बोलता है, इस बार मैं तुम्हारे जन्मदिन पे नहीं रहूँगा, इसीलिए पहले ही दे देता हूँ। इसके बाद वो सब मिलकर डिनर करते हैं। अब प्रेजेंट सीन में यूरी एक कैफे में इंटरव्यू देने आती है। हम देखते हैं उस कैफे में तोतो नाम का एक लड़का और उसके पेरेंट्स काम करते थे। तोतो के पेरेंट्स यूरी को अंदर बुलाकर डिनर करवाते हैं। वो सारा डिनर तोतो ने बनाया था, जो बहुत ही डिलीशियस होता है। डिनर करने के बाद यूरी उनसे इंटरव्यू के बारे में पूछती है। तोतो के पेरेंट्स बोलते हैं, इंटरव्यू तो पूरा हो गया है। यूरी को उनकी बातें कुछ समझ में नहीं आती है। तोतो के डैड बोलते हैं, एक साथ मिलकर डिनर करना, यही तो इंटरव्यू था जिसमें तुम पास हो गई हो। यूरी ये सुनकर खुश हो जाती है और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 में हम देखते हैं यूरी कैफे में वर्क कर रही होती है। वो देखती है तोतो एक डिश बना रहा था जिसका नाम सेंटा परफेक्ट होता है। ये देखकर यूरी हैरानी से पूछती है, इस नाम का डिश सच में है? तोतो बोलता है, ये हमारे कैफे का सिग्नेचर मेन्यू है जो सिर्फ यहीं पे मिलता है, पर तुम क्यों पूछ रही हो? यूरी बोलती है, मेरी ग्रैंडमा कभी कभी मेरे लिए ये बनाती थी। अब तोतो की मम आकर बताते हैं, कस्टमर ने ये ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। तोतो यूरी से बोलता है, अगर तुम चाहती हो तो इसे ट्राई कर सकती हो। यूरी जब डिश खाती है, उसे अपनी ग्रैंडमा की याद आ जाती है और वो रोने लगती है। तोतो की मम ये देख लेती हैं। इसके बाद वो यूरी से पूछती हैं, तुम रो क्यों रही थी? पर यूरी बोलती है, ये बहुत पर्सनल है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तोतो की मम बोलती हैं, हमारे यहाँ एक रूल है कि हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते हैं, चाहे वो कितना भी पर्सनल क्यों ना हो। यूरी बताती है, मेरी ग्रैंडमा की मौत कुछ ही हफ्ते पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई। बचपन से उन्होंने ही मुझे संभाला था। अब हमें दिखाया जाता है, एक दिन यूरी के डैड उसे लेकर अपनी मॉम के पास आते हैं और बोलते हैं, इसके माँ के बारे में मुझसे कुछ भी मत पूछना, क्योंकि आपको तो पता है मेरे आसपास कैसी औरतें रहती हैं। लेकिन उसकी मॉम को तो इन सब बातों से कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो बच्ची को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। अब यूरी बड़ी हो जाती है। यूरी के डैड उनसे कभी कभी मिलने आते थे। एक दिन वो जख्मी हालत में घर आते हैं और उन दोनों के सामने ही मर जाते हैं। यूरी बोलती है, मेरे डैड जब मरे थे मुझे उनके लिए थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा, पर मेरी ग्रैंडमा की मौत से मैं बहुत टूट गई हूँ। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर उन लोगों को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद यूरी सब काम खत्म करके घर जा रही होती है, पर उसे याद आती है वो अपना फ़ोन कैफ़े में ही भूल आई है। फिर वो फ़ोन लेने कैफ़े वापस आती है तो देखती है प्लांट्स में किसी ने पानी दिया है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके वहाँ से चली आती है। उसके जाने के बाद हम कैफ़े में किसी को देखते हैं जो प्लांट्स पे पानी दे रहा था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।